नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक और ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में जानेंगे मित्रों, सुबह 7:30 से लेकर के शाम 5:30 के उपरांत आपके जीवन में क्या बड़ी घटनाएं होने वाले हैं, आपका स्वास्थ्य किस प्रकार रहेगा। साथ में ही हम चर्चा करेंगे आपका बिजनेस व्यापार किस प्रकार रहेगा। सभी के साथ हम एक एक बात की जानकारी आपके साथ बताने वाले हैं मित्रों। घर की चर्चाएं, ग्रह की चर्चाएं, साथ ही आपके जीवन में चल रही सारी समस्याओं का जो कि एक एक करके आपके जीवन में बता करके रहेंगे। जी हाँ मित्रों, और यह वीडियो मित्रों काफी खोजबीन करने के बाद, काफी किताबें पढ़ने और गूगल वेबसाइट कई प्रकार की जानकारी रखने के बाद ऐसी जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। और इसके बदले में मित्रों हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते हैं कि वीडियो के कमेंट में बस आप 2 बार जय मां लक्ष्मी हर हर महादेव का नाम आप अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए जानते हैं कि मित्रों आपके जीवन में कर्म का प्रभाव किस प्रकार रहेगा। सबसे पहले जानेंगे मित्रों आपकी दिनचर्या के बारे में। कुछ पॉजिटिव बातें को लेकर के चर्चा करेंगे, कुछ नेगेटिव बातें को लेकर के चर्चा करेंगे। हम सभी के साथ एक एक बात की जानकारी आपके लिए लाए हैं, तो बिल्कुल ही आपसे हम यह अनुरोध करेंगे मित्रों कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, और हो सके तो आप अकेले में देकर के संकेतों को समझ करके और पालन सुबह 7:30 से उपरांत मित्रों 5:30 के उपरांत यह दिन में 24 घंटे के अंदर में आप कम से कम 12 घंटे के दरमियान में आप अवश्य इस संकेत को पालन करना चाहिए आपको। चलिए सबसे पहले दिनचर्या के बारे में जान लेते हैं कि दिनचर्या आपका किस प्रकार से समय के अनुसार व्यक्तित्व होगा। सबसे पहले जान लेते हैं मित्रों कि आपके जीवन में स्वास्थ्य के संबंधित, सबसे पहले मित्रों स्वास्थ्य के संबंधित कोई भी परेशानी आपको आते हैं या फिर आपके परिवार के किसी भी जातक व्यक्ति पर आते हैं, सर्दी जुकाम तथा अन्य किसी भी चीज पर यदि स्वास्थ्य के चलते कोई भी परेशानी देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले उसका समाधान आपको निकालना चाहिए। नहीं तो मित्रों जीवन में आप स्वास्थ्य के चलते आपको आगे चल करके और भी नुकसान हो सकता है और आपको काफी पैसों का भरपाई भी करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में मित्रों आप बेहतर यह होगा कि आपके लिए कि स्वास्थ्य संबंधित छोटी परेशानी हो या फिर बड़ी परेशानी हो, आप सबसे पहले तुरंत ही उनका आप आयुर्वेदिक संबंधित कई कार्यों को छुटकारा पाने के लिए आप कर सकते हैं। इसमें आपका जो कि कहीं लापरवाही नहीं दिखनी चाहिए। वहीं अगली नंबर की बात मित्रों, आपके घर में यदि कोई व्यक्ति का नजर पड़ चुका है तो परिवार में कई प्रकार की उल्लेख उत्पन्न होते रहेंगे। जो काम आप करना चाहते हैं परिवार के विरुद्ध वह खड़ा हो सकता है। जी हाँ मित्रों, अरे ऐसा काम कोई अगल बगल के ही व्यक्ति आपके जीवन में आपके परिवार के ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं डाल रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यह करना चाहिए कि मित्रों आप जब लोगों के सहारे इतने दिन तक बने हैं, वही व्यक्ति आपके जीवन में अंधेरा लाने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मित्रों आपको यह करना चाहिए कि बिल्कुल ही जो भी काम करेंगे, चाहे वह छोटी काम हो चाहे वह बड़ी काम हो, परिवार का रजामंदी लेकर के, और बातें का मित्रों यह भी ध्यान रखें वह बात आप किसी के साथ शेयर ना करें। हो सके तो अपने गुप्त रखें। वह काम में जब आपको सफलताएं मिल जाए, चाहे वह पढ़ाई लिखाई हो, केस मुकदमे हो, घर की समस्याएं हो, मकान की समस्याएं हो, वाहन की समस्याएं हो या फिर कर्ज की समस्याएं, छोटी छोटी बातों का लोगों के सामने यदि उस बात का हम शेयर करते चले जाएंगे तो जीवन में हमारा गुप्त क्या बचेगा। भगवान भी यही कहते हैं कि मित्रों जीवन में हर हमेशा लोगों के सामने आप सच्चे बोले, ये नहीं कि आप जो गुप्त बातों को शेयर करें। जी हाँ मित्रों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। वहीं अगली नंबर की बात मित्रों, अगले 24 घंटे के अंदर में आपके घर में कोई नए मेहमान आने का आगमन हो सकता है तथा मौसम की वजह से आपका थोड़ा सा तनाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको यह करना चाहिए कि मेहमान को लाल वस्त्र का दान करना चाहिए और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त करना चाहिए। ऐसी स्थिति में मां लक्ष्मी जी आपके घर में
खुश रहती है। जी हाँ मित्रों, वहीं अगली नंबर की बात, यदि आपके घर के परिवार के जातक व्यक्ति में अधिक झगड़ा, अधिक झंझट होते रहता है और परिवार में एकजुट बना करके नहीं रहते हैं, कोई आपसे घिनौना काम करता है, कोई सच्चे काम कर कर भी लोगों के सामने वह सच्चा नहीं बन पाता है, तो ऐसी स्थिति में आपके घर में कभी भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। मित्रों, यह बात का आप बिल्कुल ही ध्यान में रखें। यदि परिवार में कोई बात को लेकर के झंझट उत्पन्न करते रहते हैं, किसी भी छोटी छोटी बात को लेकर के आप वहां झगड़ा खड़ा कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके परिवार में कभी भी खुशखबरी नहीं मिल सकती है। जिस घर में आप देखे होंगे कि शांति का प्रतीक होता है, वह घर जो कि मित्रों काफी सुखमय से चलने लगता है, और जिस घर में एक एक करके व्यक्ति अपने जीवन में देखने लगता है, तो वह घर ज्यादा समय तक नहीं चल सकता एकजुट होकर के। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि बाहरी लोगों का संचार आपके घर में ना पड़ पाए। वहीं अगली नंबर की बात मित्रों, इस दिन से लेकर के 24 घंटे के अंदर में आपको यात्रा का शुभ मंगल हो सकता है, और यात्रा करने के बजाय आपके घर के जो कि टेंशन कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर दिमागी प्रेशर बनेगा और वह काम में आपको मन नहीं लग सकता है। तो सबसे पहले घर की समस्याओं को मिटाएं, उसके बाद आगे सोचने की प्रक्रिया पर आप ध्यान दें। अन्यथा मित्रों, घर की समस्याओं को लेकर के आप निकलेंगे तो सारी रास्ते जो कि आपको उसी बात का आपको चिंताजनक आपके दिमाग में घूमते रहेगा। तो यह बात को आप बिल्कुल ही ध्यान में रखें जीवन, ताकि आपकी अच्छे से व्यक्तित्व हो सके। वहीं जो कि अगली बात मित्रों, यदि आप निवेश करने के लिए समय बहुत ही आपके लिए अनुकूल है, तो आप निवेश कर सकते हैं, और घर के बदलाव संबंधित विषयों पर भी आप महत्वपूर्ण चर्चा आपके घर में होगी। वहीं कुछ बात और भी बताएंगे मित्रों, मनोरंजन संबंधित गतिविधियों में भी समय आपका अच्छा व्यक्तित्व होगा, और बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका आप मार्गदर्शन करें, इससे वे परीक्षा में उचित ध्यान देंगे। विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी मित्रों, पुराने समय में जो भी आप मेहनत किए थे, उस मेहनत का फल आपको अगले 24 घंटे के अंदर मिलने वाले हैं, और उस खुशखबरी में आपको अत्यधिक मन लगेगा, और मन में आपका अच्छे तरीके से सोच का विचार होगा। चलिए मित्रों, अब संकेतों के बारे में कुछ उल्लेख कर लेते हैं कि भगवान का संकेत आपके आशीर्वाद से, यानी कि बड़ों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में क्या आशीर्वाद भगवान का रहने वाले हैं, सभी के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अभी तक आप वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और वीडियो के कमेंट में बस आप हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं सबसे नंबर 1 की संकेत मित्रों, आज से 24 घंटे के अंदर आपके घर के यानी कि बाहर के कोई भी हो, आपके घर के दरवाजे के पास कोई भी बाबा आ जाए, उन्हें आप कुछ न कुछ अवश्य ही दान करें। ऐसा करने से मित्रों भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, और भगवान के स्वरूप में आकर के आपका परीक्षा ले सके वह किसी को भी पता नहीं होता है। तो ऐसी संकेत आपको मिले तो आप सक्षम होकर के इसका पालन अवश्य कीजिएगा। मित्रों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि बाबा आते ही कुछ न कुछ उसे दान करिएगा, हो सके तो भोजन अवश्य ही करवाएं। अगली नंबर की संकेत मित्रों, यदि आपके घर में कोई बच्चे आ जाए, कोई बच्चे भी आ जाए और कुछ मांगे, तो उन्हें भी आप अवश्य ही कुछ दें। ये नहीं कि आपके घर से वह खाली हाथ चल जाए। ऐसा खाली हाथ चल जाएंगे तो आपके जीवन में कभी भी तरक्की का सामना नहीं हो सकता है। कुछ न कुछ आप अवश्य ही दें। अगली नंबर की संकेत मित्रों, यदि आपके घर की कितने भी दूरी पर हैं, कोई भंडारे का स्वागत हो रहे हैं, उन्हें आप कुछ न कुछ वहां जाकर के भी दान दें। ऐसा करने से आपके ग्रह पर जितनी भी राशियां हैं, फिर आपके ग्रह पर कोई भी उन्नति हो रहे हैं, वह शांति का प्रतीक मिलेगा मित्रों। और ग्रह शांत रहेगा तो आपके जीवन में कभी भी दुख का समय नहीं आ सकता है। यदि शनिदेव आपकी राशि पर प्रसन्न है तो सारी कर्मों को लेकर के सुधार हो सकता है। यदि नाराज है तो मित्रों आपको शनि मंदिर में जाकर के सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके कर्म में थोड़ी सी सुधार आ सकते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखें मित्रों। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक आपका दिन शुभ हो।